कोई नई एसओपी जारी? बीकानेर के अंदर ये बोला गया कि एक प्रसूता की डेथ हो गई है और ये इसमें हॉस्पिटल की लाचारता था वगैरह। मैं शुरू से बता चुका हूं कि ये प्रसूता जो है 15 मई को आई थी। 15 मई को जो आई थी क्रिटिकल थी, उसको वेंटिलेटर पे डाला गया और उसके हम तो शुरू से कह रहे थे उसके सर्वाइवल के चांसेस बहुत कम है। वेंटिलेटर पे चढ़ने के बाद, वेंटिलेटर का मतलब बहुत सीरियस इशू है। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, आज हमारे सब सेंटर्स और हमारे पीएचसी, सीएचसी, मेडिकल कॉलेज मिला के राजस्थान के अंदर हमारे पास 23,000 यूनिट्स हैं। छोटा हॉस्पिटल मानो या बड़ा, और हम इतनी बड़ी तादाद में मुफ्त हम दवाइयाँ दे रहे हैं। हम हमारे डॉक्टर्स और स्टाफ हमारे जो कर रहे हैं। हमारे हॉस्पिटल्स में क्या होता है, सबसे पहले जब इमरजेंसी के केसेस आ जाते हैं, क्रिटिकल केसेस आ जाते हैं, दूसरे हॉस्पिटल्स मना कर देते हैं या पेशेंट देखता है कि जब इतनी क्रिटिकल हालत है तो हमें प्राइवेट हॉस्पिटल में हमारा लाखों रुपए लग जाएगा, तब हमारे हॉस्पिटल्स में आते हैं। बिगड़े हुए केसेस आते हैं, इमरजेंसी के केसेस आते हैं, क्रिटिकल केसेस आते हैं। अब जो क्रिटिकल केस है तो उसके सर्वाइवल रेट्स ऑब्वियसली नॉर्मल केस से कम है। इससे क्या ज़्यादा स्टूडेंट्स भी आ जाएंगे और आपकी जो डेंटल के अंदर जो मेडिकल एजुकेशन है उसको भी फायदा मिलेगा। इससे आपके स्पेस मिल जाएंगे, बैचेस आपके ज़्यादा आ जाएंगे। इसके अलावा भी अन्य प्रोजेक्ट है, उनका भी आज आप देखिए करीबन 5 हॉस्पिटल्स में हम जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि सरकार जो है जोधपुर के प्रति बहुत सीरियस है और लगातार हम जो भी हमें अपग्रेडेशन करना है हॉस्पिटल्स का वो कर रहे हैं। तो ये जो आज इतने इनॉग्रेशन हम कर रहे हैं आज एक साथ, तो इसका मतलब है कि जोधपुर को अच्छी सौगात मिली। इस हॉस्पिटल जो है नहीं, मान्यता का कुछ नहीं। ये जो कई लोगों ने जो सोशल मीडिया पे चलाया है, ये हमारा एक बैच तो चल रहा है, दूसरे बैच के अंदर कुछ प्री रिक्विजिट्स मांगे गए हैं, वो कर रहे हैं। पर इसका मतलब एक बैच तो चल ही रहा है। अब किसी ने लिखा कि जो रिकग्नाइज नहीं हुआ है वो तो सेकंड बैच का है, एक बैच तो चल ही रहा है ना आपका। सेकंड बैच के लिए तो सेकंड बैच के लिए है, उसके अंदर हमें कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं जिसमें प्रिंसिपल साहब बताएंगे तो टेक्निकली क्या प्री रिक्विजिट्स है। इसके उद्घाटन आमंत्रित तो किया है, उनका शिलालेख में भी नाम है, उन्होंने कंफर्म भी किया है। अब वो आए नहीं आए उनका पता नहीं, पर उन्होंने कंफर्म किया है, शिलालेख में भी नाम है और वो इस जोधपुर के हैं विधायक, इसलिए बीकानेर के अंदर ये बोला गया कि एक प्रसूता की डेथ हो गई है और ये इसमें हॉस्पिटल की लाचारता था वगैरह। मैं शुरू से बता चुका हूं कि ये प्रसूता जो है 15 मई को आई थी। 15 मई को जो आई थी क्रिटिकल थी, उसको वेंटिलेटर पे डाला गया और उसके हम तो शुरू से कह रहे थे उसके सर्वाइवल के चांसेस बहुत कम है। वेंटिलेटर पे चढ़ने के बाद, वेंटिलेटर का मतलब बहुत सीरियस इशू है। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, आज हमारे सब सेंटर्स और हमारे पीएचसी, सीएचसी, मेडिकल कॉलेज मिला के राजस्थान के अंदर हमारे पास 23,000 यूनिट्स हैं। छोटा हॉस्पिटल मानो या बड़ा, और हम इतनी बड़ी तादाद में मुफ्त हम दवाइयाँ दे रहे हैं। हम हमारे डॉक्टर्स और स्टाफ हमारे जो कर रहे हैं। हमारे हॉस्पिटल्स में क्या होता है, सबसे पहले जब इमरजेंसी के केसेस आ जाते हैं, क्रिटिकल केसेस आ जाते हैं, दूसरे हॉस्पिटल्स मना कर देते हैं या पेशेंट देखता है कि जब इतनी क्रिटिकल हालत है तो हमें प्राइवेट हॉस्पिटल में हमारा लाखों रुपए लग जाएगा, तब हमारे हॉस्पिटल्स में आते हैं। बिगड़े हुए केसेस आते हैं, इमरजेंसी के केसेस आते हैं, क्रिटिकल केसेस आते हैं। अब जो क्रिटिकल केस है तो उसके सर्वाइवल रेट्स ऑब्वियसली नॉर्मल केस से कम है। उसके अंदर कोई न्यूज़ चाहिए आज सरकारी हॉस्पिटल में होगा। अब जो हमारा जयपुर मेडिकल कॉलेज है, वहाँ आपको मालूम है 300 बच्चे रोज जन्म देते हैं, वहाँ पैदा होते हैं, डिलीवरी होती है। अब 299 दुरुस्त निकले, एक में कोई प्रॉब्लम है तो उसके अंदर बड़ा हाईलाइट हो जाता है। और आप बताइए कि हमारे जो डॉक्टर्स हैं, हमारे पास जो मशीन्स हैं और आप हमारा जो फ्री जो इलाज है, इतनी आस्था लोग क्यों रखते हैं हमारे हॉस्पिटल में? अगर हमारे हॉस्पिटल खराब होते तो लोग आते ही नहीं। खराब हॉस्पिटल में कौन जाना चाहता है? अच्छा डॉक्टर नहीं है तो कौन जाना चाहता है? और कोटा के अंदर भी हमने बताया कि जो आपका जो वहाँ पर जो जीके लॉन है, वहाँ 6000 डिलीवरी होती है एवरेज साल की। 6000 रिकॉर्ड है उसका, उसमें से 3000 होती है सिजेरियन और वहाँ पर मोर्टेलिटी रेट है 0.01%। अब उस टाइम गर्मी था, डिहाइड्रेशन था, आपको हमने बताया कि भाई एक इंजेक्शन के अंदर सॉल्वेंट खाली डिस्टिल वाटर था, उसके अंदर केमिकल नहीं था, उसकी फैक्ट्री को बंद किया गया
और वो जो इंजेक्शन दिया गया था वो अब हमारे जो 25% जो हॉस्पिटल को हम देते हैं छूट लाने के लिए लोकल परचेज था। RMSCL के साथ हमारे ड्रग्स आते हैं तो वो पूरे टेस्ट के होते हैं, हमारी जिम्मेवारी होती है इसके अंदर। तो अब उसके अंदर जो है कई लोग बच भी गए, केसेस बहुत ज़्यादा थे, डेथ्स जो हुई अगर जितने केसेस आए थे उसमें देख लो कम थे। और आजकल क्या है कि लोग जो ज़्यादा गर्मी पड़ती है, एक प्रसूता के लिए हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई जो आती है डिहाइड्रेटेड आती हैं, वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जब तक 0.01% डेथ रेट है तो उस हॉस्पिटल को आप अच्छा मानेंगे खराब मानेंगे? अब ये तो अब डॉक्टर्स अपना बेस्ट ट्राई करते हैं, सरकार फ्री में सब कुछ करती है। अब उसके अंदर अब मोर्टेलिटी जो कभी कभी हो ही जाती है, तो इसको ये कोई ऐसी कोई चिंताजनक बात नहीं है। और हमारे जितने भी SOPs हैं उनको हमने स्पेशल ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को टाइटन किया है, चेकिंग जो है वो स्ट्रॉन्गर की है। हमारे हॉस्पिटल जो हैं पूरे राजस्थान के अंदर छाए हुए हैं। हमारे जो डॉक्टर्स हैं उनको सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स प्राइवेट डॉक्टर्स से ज़्यादा एक्सपीरियंस है। अब दौड़ते घोड़े को चाबुक लगाओ तो चोट लगती है ना, दर्द होता है। सर, ये